हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में हमें ये बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरे ऑप्शन में ये बोल रहा है कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमको स्टेटमेंट को रीड आउट करना है और देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वन बोल रहा है फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स total kinetic energy is the sum of kinetic energies of all the particles. Yes, that statement is true. अगर मान लीजिए आपके पास कई पार्टिकल है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्टेटमेंट वन के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/2 ऑफ मास एम आई, ठीक है, इंटू वी आई स्क्वायर। यहां पर आप आई की वैल्यू क्या लिख दोगे? 1 से लेकर आई की वैल्यू कहां तक? n तक, ठीक है। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल मासेस हैं तो सिंपली आप क्या कहते हो, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हो, ऐड ऑन कर रहे होते हो। तो स्टेटमेंट वन इज टू स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? स्टेटमेंट टू कह रहा है द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ओके, कैन बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ the center of mass with respect to the origin, okay, and the kinetic energy of all the particles with respect to the center of mass as the reference। तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, सेकंड वाले स्टेटमेंट में समझने की कोशिश करना, वो ये बोल रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है, और अगेन टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी दैट इज 1/2 ऑफ, ठीक है, टोटल मास m इंटू v सेंटर ऑफ मास, v सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। तो हमें ये बोल रहा है, साथ साथ वो ये भी बोल रहा है प्लस 1/2 ओके, एंड दैट इज एन समेशन ऑफ m i वी आई स्क्वायर। अच्छा, यहां पर भी हम इसकी आई की वैल्यू क्या लिखेंगे? आई की वैल्यू हम 1 से रखेंगे और आई की वैल्यू जितना भी होगा, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वहां तक रखेंगे। देखो, यहां पर इस केस में समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये वी सेंटर ऑफ मास है, ये उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। और जो हमने ये वी आई लिखा हुआ है, ये, ठीक है, ये जो मैंने वी आई लिखा हुआ है, दैट इज अ वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या कहा, पहले सेंटर ऑफ मास का निकाला और जो पार्टिकल्स थे उनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला। तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो स्टेटमेंट टू इज ट्रूथ स्टेटमेंट। और अगर हम देखें कि दोनों ट्रू कहां पर आ रहे हैं, सो ऑप्शन वन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।